जय संतोषी माता। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में कुछ नियम होते हैं और इस व्रत में खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, ना ही खट्टी चीजों को हाथ लगाना चाहिए और न ही उनका सेवन करना चाहिए। संतोषी माता का लो नाम, जिससे बन जाए सारे काम। बोलो संतोषी माता की जय। आज मैं आपको संतोषी माता की शुक्रवार के दिन संतोषी माता की कहानी सुनाऊंगी। उसके लिए आपको हाथ में गुड़ और भुने हुए चने ले लेने हैं और उसके साथ संतोषी माता की कहानी सुननी है। तो आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती और भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। 7वां पुत्र बहुत सीधा साधा था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बच्चा तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। बहू कुछ दिन के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन, चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ करके रसोई घर के बाहर सो गया और कपड़ों में से सब देखता रहा कि 6 भाई भोजन करने आए और वो रसोई में ही सो जाता है और वहीं पर पतले कपड़े में से देख रहा होता है कि 6 भाई भोजन करने आते हैं। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी है। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती है। वह देखता रहा, 6 भाई भोजन कर उठते हैं। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। तो जूठन साफ कर उसकी माँ ने पुकारा कि उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर गए हैं, तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। ऐसा सुनकर वह माँ से बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। उसके पास जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ देव निशानी आपनी, देख धरु मंदिर, शुद्धि हमरी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह कंडे थाप रही थी। उसने कहा, यह गोबर भरा हाथ है और उसकी पीठ में वह गोबर भरा हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पे पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, सो उसने साहूकार ने नौकरी पर उसे रख लिया। उसने पूछा, सेठ जी कितने पैसे मिलेंगे। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसने साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सवेरे 7 बजे से रात तक काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, घर और दुकान का सारा काम वह संभालने लगा। साहूकार के 7 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना दिया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़ करके बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीतती है सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी घर गृहस्थी का काम उससे कराने लगे, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी उसको दिया जाता था। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी। सुनकर बोली कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। यदि तुम अपनी इस विधि विधान को मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो,
यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वो भी खत्म हो जाता है, कलह क्लेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है और मन में जो भी कुछ कामना होती है वह इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जावे, यह भी बताओ तो आपकी बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी कि 1.25 रुपए का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपए का लेना और अपनी सहूलियत के अनुसार बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहे, कथा कहना सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलावा, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना है। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण जो है उससे खीर और चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना होता है। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के ही लड़के लेना है, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाकर लाना है, उन्हें भोजन कराना है। यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खावे। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना ले माता की व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती हो करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा उसे मिला। यह देख उसके जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, आहो, इतने दिनों बाद थोड़ा सा पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी, बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। और यह कहकर के आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है और उसे याद दिलाने के लिए तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, बीच में हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वह बोला, माँ सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली कि भोले पुत्र, तेरे घर वाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उससे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? प्रदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले और घी का दीपक जला करके दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन है चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा।
अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कही, तो वे सब उसकी बात अनसुनी करके दिलगी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साथ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, उसमें ऐसा करने से तेरा क्या जाता है। वे बूढ़े की बात मान करके नहा धो संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए और कोठों से भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया और मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहां के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहां बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान जो ठहरा। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ कहती है कि हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों को गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़ी में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माँ की बातें सुनकर वह बहुत अच्छा माताजी कह करके प्रसन्न मन हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई और एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पे रखा। इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं निवास करे और भोजन बना खा पीकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन खा विश्राम ले वह गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और उसे आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ मीठा भात खा गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है यह कौन है। माँ कहती है कि बेटा ये तेरी बहू है, 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है और काम काज घर का कुछ नहीं करती है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा जैसे तेरी मर्जी। और यह कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर के दूसरे कमरे में जो 3री मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहां राजा की महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर ले। और तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी ने अपने बच्चों को सिखला दिया कि देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही और वो कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ला करके खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया और संतोषी माता की के कोप से राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर लोगों का धन इकट्ठा किया है, सो राजा के दूत पकड़कर उसे ले गए हैं। अब सब मालूम हो पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से खोटे वचन सहन नहीं हुए और रोती रोती माता के मंदिर में गई और कहने लगी कि हे माता, तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली कि हे पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी है।
वह कहने लगी कि माता भूली तो नहीं, न ही कोई अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया था, मैंने भूलवश ही उन्हें पैसे दे दिए हैं, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली कि ऐसे भी कभी भूल होती है। वह बोली कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। और माँ बोली कि अब भूल मत करना। वह बोली कि अच्छा माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली कि पुत्री जा, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति आता मिला। उसने पूछा तुम कहाँ गए थे? वह कहने लगा कि इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह बहुत प्रसन्न हो बोली भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कर। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई सिखाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के गए। खाने से पहले कहने लगी कि हमें खीर खाना नहीं बाता है, जी बिगड़ता है, कुछ खाने को दो, कुछ और खाने को दो, खटाई खाने को दो। बहू बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। और यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के ला करके भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह के फल उन्हें दिया। संतोषी माता उससे प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्त हुआ। उसने पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज मेरे यहाँ आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यही विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पैर रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कौन चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। मरी रांड, इसे देखकर देखो कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कह करके झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिया। सबने माता की चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हाँ, तुम्हारे व्रत की विधि और फल को हम नहीं जानते हैं और हमने तुम्हारा व्रत को भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारी इस अपराध को क्षमा करो। और इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो यह कथा सुने पढ़े उसका सब मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। इस प्रकार से शुक्रवार के दिन संतोषी माता की कहानी पूर्ण होती है। और हाथ में हमने जो गुड़ और चने लिए हुए हैं उनको गाय को खिला देने हैं। और जो जल का कलश भर के रखा है उसको पूरे घर में उसका छिड़काव कर देना, छिड़क देना है। और उसके बाद तुलसी जी के पौधे में उसको अर्पित कर देना है या सूर्य भगवान को अर्घ दे देना है। ओम नमः शिवाय। कथा पूर्ण हो।